प्रेम अनोखा जागा, हो गए हम तो तेरे दीवाने, मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया, आ गया, दिल में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा रे कान्हा, दिल में हमारे प्रेम अनोखा जागा। कान्हा रे कान्हा, दिल में हमारे प्रेम अनोखा जागा। हो गए हम तो तेरे दीवाने, मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। प्रेम किसी से जब हो जाए, कोई जान न पाए, बिना प्रेम के तेरी माया को पहचान न पाए। प्रेम किसी से जब हो जाए, कोई जान न पाए, बिना प्रेम के तेरी माया को पहचान न पाए। मुरली वाले तुमसे बांधा, मुरली वाले तुमसे बांधा, प्रेम का नाजुक धागा। हो गए हम तो तेरे दीवाने, मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कैसे कहे जो मेरे दिल में, बन मेहमान तू आया, बुला बुला के हार गई थी, अब है दर्श दिखाया। कैसे कहे जो दिल में मेरे, बन मेहमान तू आया, बुला बुला कर हार गई थी, अब है दर्श दिखाया। प्रेम हुआ है तुमसे हुआ है, प्रेम हुआ है तुमसे हुआ है, कैसा है वड भागा। प्रेम में क्या है तुमसे हुआ है, कैसा है वड भागा। हो गए हम तो तेरे दीवाने, मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया, आ गया, मन में प्यार का फूल खिला। देख के प्यारा प्रीतम दिल तो फूले नहीं समाए, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया झूम झूम लहराए। देख के प्यारा प्रीतम दिल तो फूले नहीं समाए, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया झूम झूम लहराए। प्रेम का प्याला पी कर प्रेमी, प्रेम का
प्याला पीकर प्रेमी गीत खुशी के गाता। प्रेम का प्याला पीकर प्रेमी गीत खुशी के गाता। हो गए हम तो तेरे दीवाने मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। अब तो चाहत है प्रेमी की तुझसे लगन लगाना। जन्म जन्म का मेरे कान्हा तुझसे नाता पुराना। अब तो चाहत है प्रेमी की तुझसे लगन लगाना। जन्म जन्म का मेरे कान्हा तुझसे नाता पुराना। बन के दीवानी कदम बढ़ा के। बन के दीवानी कदम बढ़ा के करके पक्का इरादा। बन के दीवानी कदम बढ़ा के करके पक्का इरादा। हो गए हम तो तेरे दीवाने मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा रे कान्हा दिल में हमारे प्रेम अनोखा जागा। कान्हा अरे कान्हा दिल में हमारे प्रेम अनोखा जागा। हो गए हम तो तेरे दीवाने मन भक्ति में लागा। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। वो कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। वो कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया ओ मन में प्यार का फूल खिला। प्यार हुआ है तुमसे हुआ है। प्यार हुआ है तुमसे हुआ है। कैसा मैं बद भागा। प्यार हुआ है तुमसे हुआ है। ऐसा मैं बद भागा। हो गए हम तो तेरे दीवाने मन भक्ति में लागा। ओ कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। कान्हा आ गया मन में प्यार का फूल खिला। ओ कान्हा आ गया मन में प्यार का। फूल खिला। फूल खिलना मुश्किल नहीं है। फूल को खिलाए रखने में पुरुषार्थ है। ये एक बड़ी सच्चाई है। जो भी ईश्वर की दरबार में आ जाता है, ईश्वर उस पर कृपा करके उसके हृदय में, उसके जीवन में प्रेम के, भक्ति के फूल तो खिला ही देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि ये फूल कभी मुरझाना नहीं चाहिए। और फूल कब नहीं मुरझाता? जब मेरे हृदय में मेरे प्यारे की छवि, मेरे प्यारे के लिए भाव, वो हमेशा प्रकाशमान रहें। क्योंकि इस बात को आप भी जानते हो कि जब सूर्योदय होता है फूल खिलते हैं, और जब सूर्यास्त होता है फूल मुरझाते हैं। बात बहुत बार सुनी है कि जब भगवान राम सीता से वाटिका में पहली बार मिले, तो जो फूल उस समय उन्होंने बगिया में तोड़े थे, स्वयंवर के समय उन्हीं फूलों से माला बनी थी, जयमाल उसी से बनाई गई थी। किसी ने प्रश्न किया था, क्या इतने दिन तक वो फूल मुरझाए नहीं? बोला नहीं मुरझाए, क्योंकि राम रूपी सूर्य जनकपुरी में उदय थे, तो फूल कैसे मुरझा सकते थे? इसी तरह से जब हृदय में प्रियतम उदय रहता है, तो ये फूल प्रेम के, ये फूल भक्ति के मुरझाते नहीं हैं। ये फूल हमेशा खिले रहते हैं। और यही प्रेम का लक्षण है, एक रसता। प्रेम एक रस अवस्था में रहता है। क्रियाएं ऊंची नीची हो सकती हैं, पर अंदर का भाव कभी ऊंचा नीचा नहीं होता है। प्रेम का लक्षण है एक रस। बहुत साल हो गए संसार में, आप पति से बोर हो सकते हो, पत्नी से बोर हो सकते हो, घर से बोर हो सकते हो, एक माहौल से बोर हो सकते हो। लेकिन कितना ही समय बढ़ता जाए, आप देखो प्रेम आपका वही का वही है। जो गुरु से प्रेम होता है, भगवत प्रेम होता है, जो आपको भगवान के लिए हृदय में प्रेमा भक्ति जागती है, उसमें कभी आपको ऊंच नीच महसूस नहीं होगी। हमेशा महसूस होता है वो प्यार वहीं का वहीं है। पड़ाव तो बहुत सारे इस मार्ग पर चलते हुए भी आते हैं, लेकिन सब पड़ावों को पार करते हुए भी अंदर महसूस होता है प्यार में घटत नहीं है, प्यार वही का वही है। समय बहुत तरह से आता है सामने, क्योंकि दायरा तो सांसारिक लोगों से ही बना होता है, ये वाला भी। कभी कुछ कभी कुछ, कभी हम गुरु को नहीं समझ पाते, कभी उनकी बात कैच नहीं होती, कभी शब्द लग जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन देखोगे अंदर प्यार वही का वही है। प्यार में ऊंच नीच नहीं हो रही है। ये एक रस प्यार परवान चढ़ता है। जब प्यार में ऊंचाइयां नीचाइयां हो जाएंगी, तो फिर निभा नहीं सकोगे। निभा तब सकते हो जब तुम्हारे अंदर का भाव, तुम्हारे अंदर का प्यार एक रस रहे। इस मार्ग पर एक रसता बहुत जरूरी है। जैसे चाशनी बनाते हो ना, एक तार की, देखते हो, एक तार वाली चाशनी, वरना पकी नहीं है। चाशनी कैसे पता चलती है? बनाते हो आप लोग, चाशनी ठीक बन गई, पक गई, पता चलता है जब एक तार आ जाता है। भगवान से भी जब एक रस प्यार हो जाए,
प्यार में खोट नहीं आना चाहिए। भले कारण आए, परिस्थितियां आए, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जो भगवत प्रेम है वो वहीं का वहीं। महसूस करते होंगे मन में कई प्रकार की तरंगें भी उठती हैं। मन है, तरंग इसका स्वभाव है। किसी दिन बड़ा लाड आ रहा होता है, बड़ा प्यार आ रहा होता है, बड़ी उमंग आ रही होती है। किसी दिन आलस भी आ घेरता है। मन की तरंग ऊंची नीची हो सकती है। कभी कभी शरीर भी बंधन बन सकता है। आज तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जा पाएंगे। परिस्थितियां बंधन हो सकती हैं। अभी जैसे आजकल हो गया, परिस्थितियों का बंधन हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद मन में वो एक रस प्यार महसूस होना चाहिए। वही तड़प, वही लगन। ये नहीं कि हमने अपने को सेटिस्फाई कर लिया। घर में बैठे हैं तो चलो खाओ पियो, घूमो फिरो, चलो हमने इसमें मन लगा लिया, चलो हमने निष्काम में मन लगा लिया। फोन कर लेते हैं, जूम मीटिंग्स कर लेते हैं। तो ये प्रेम नहीं। ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है। जो प्रियतम के बगैर तो रह सक रहा है और संसार में अटक रहा है, उसका प्रेम नीचा हो गया। अब प्रेम ऊंचा नीचा महसूस हो, समझ लेना तुम्हारा मन रोगी है, अस्वस्थ है मन। रोगी तो हुआ ना। तन ऊंचा नीचा होता है, बीपी ऊंचा नीचा होता है, रोग हो गया। पल्स अप डाउन होती है, रोग हो गया। शुगर बढ़ती घटती है, कहते हैं आप डायबिटिक पेशेंट हो गए। नॉर्मल चलता है तो तुम पेशेंट नहीं हो। जहां घटत बढ़त शुरू हो जाती है, शुगर हमेशा बढ़ती नहीं है, हाई भी जाती है, लो भी जाती है। बीपी हाई भी जाता है, लो भी जाता है। कहते हैं हमको बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पल्स ऊपर नीचे जाती है, कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जब घटत बढ़त महसूस होवे तो इसका मतलब है आपके अंदर रोग है। जब प्रेम में घटत बढ़त महसूस हो, अब प्रेम में भी होता है, प्रेमी जन रूठते भी हैं, मनते भी हैं, प्रीतम से ही सारे भाव हैं। लेकिन ईमानदारी ये देखनी है, अंदर प्रेम वही का वही है। हो सकता है कभी तुम सेवा कर पाओ, कभी ना भी कर पाओ, लेकिन उत्साह रहना चाहिए। भजन हो ना हो, लेकिन भजन का उत्साह होना चाहिए। सत्संग आ पाए नहीं आ पाए, पर उत्साह होना चाहिए। सेवा कर पाए या नहीं कर पाए, पर सेवा का उत्साह होना चाहिए। किसी दिन शरीर बीमार है, हम सो रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, पर यह जांचना अंदर उमंग तो है ना, उमंग तो नहीं मरी। अगर तुम्हें उमंग घटी हुई मिले, फिर रोग है, फिर अस्वस्थ हो। पर उमंग वही है, सिर्फ शरीर की लाचारी है। बैठना पड़ रहा है घर, मजबूरी है, गुरु का ही हुक्म है भाई बैठो, मत निकलो, बीमारी है तो नहीं आ सकते, गवर्नमेंट की भी परमिशन नहीं है, चलो गुरु की आज्ञा से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां बैठ के मन तो नहीं रम गया, स्वाद तो नहीं आ गया, गोपियों वाली तड़प व्याकुलता महसूस हो रही है।
प्रेम में घटत बढ़त नहीं होनी चाहिए। बाहर से सब चलता है, भाई अपने प्यारे पे हक होता है, कभी कभी हम मान लीला भी कर लेते हैं, आज हम रूठे हैं अब, और भगवान भी मना लेते हैं प्यार से, अच्छा अच्छा बच्चे हमारी बात बुरी लग गई, हमने ऐसे नहीं कहा, पर अंदर देखो उस मान में भी मान था नहीं, बस आज जरा मन था उनसे लाड़ करवाने का, प्यार वहीं का वहीं है। और एक व्यक्ति कुड़ गया, सड़ गया, मैं तो चला ही जाऊं, मैं तो छोड़ ही जाऊं, हमारा तो गुजारा ही नहीं यहाँ पे, प्रेम नहीं घटना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में आपको प्यार आपका मजबूरी बन के समझ में आए कि प्यार ने मुझे मजबूर बना रखा है, मैं चाहूं भी तो मैं चाह नहीं सकता हूं कि मैं इनको छोड़ जाऊं, मैं चाहूं भी मैं नजरों में किसी और को समा नहीं सकता हूं, मैं चाहूं भी मैं इनके सिवाय किसी तरफ देख नहीं सकता हूं। ये एक रस प्रेम है, हो गया तो हो गया, अब कोई गुंजाइश नहीं। जब आपको घटत बढ़त की कोई गुंजाइश समझ आए ना, तो आप समझना कि आपको अभी प्रेम हुआ ही नहीं, क्योंकि हृदय के भाव तो स्वस्थ रहने चाहिए और हमेशा बढ़ने चाहिए। प्रेम तो उसी को कहते हैं, अगर घटा और बढ़ा तो प्रेम कहां हुआ? मजा थोड़ी है उसमें कि आज बड़ा प्यार महसूस हो रहा है, कल फिर छुट्टी हो गई। भगवान बोलते थे ठूठ लगी सैड़ी बगी, भाई जरा सी कोई बात हुई नहीं, बरसों पुरानी सहेली भाग गई। जैसे एक लड़की जब शादी करके जाती है, आजकल तो खैर कम है, पहले ज़माने की बात करें, लड़कियां शादी करके जाती थीं तो माँ बाप कहते थे इस घर से तेरी डोली जा रही है, अर्थी आनी चाहिए। ऐसा ही भगवत प्रेम का निश्चय होना चाहिए। फिर वो लड़की सोचती थी पति कैसा भी है निभाना तो है, ऐसे मन को पता हो निभाना तो मेरे को है, क्योंकि संवरना भी तब शुरू करता है जिनके पास गुंजाइश होती है, जिनके पास पीछे के दरवाजे खुले होते हैं, जो अपने मन को शह देते हैं। एक दिन प्रकृति उनका इंसाफ यही करती है कि वो वापिस अपने संसार में पहुंच जाते हैं। ये प्रकृति का इंसाफ है, अगले के भावों के अनुसार। अगले का जो अंदर का भाव है वो उसको प्रकृति से इंसाफ दिलाएगा और यही इंसाफ मिलेगा। इसीलिए मन में कभी गलत ख्याल लाना नहीं चाहिए, मन में कभी विकल्प करने नहीं चाहिए। प्यार इस हद तक होना चाहिए भगवान से कि वो प्यार मेरी मजबूरी बन जाए, तब तो कह सकोगे कि भले जूते भी मार दो मैं तो भी उठ नहीं सकता हूं यहां से, असा तेरा दर मूल नहीं छड़ना, भावे लख लख मारो धिक्का। आप धक्का भी दे दो, मुंह से फीका बोलना शुरू कर दो, पूछो भी ना, मैं नहीं उठ सकता हूं। मेरे अंदर प्यार वही का वही है। इस एक रास्ता को प्यार कहेंगे, घटत बढ़त को स्वार्थ कहेंगे। जब घटत बढ़ा तो स्वार्थ हो गया ना, भाई कुत्ते को हमने हड्डी डाली, दुम मिलाता हमारे आगे खड़ा हो गया, और अगर हमने हड्डी नहीं डाली तो भौंकने लगा, काटने आने लगा, तो स्वामी भक्त थोड़ी हुआ। फिर वो स्वामी भक्त कौन हुआ?
जो हर परिस्थिति में मालिक के प्रति प्रेम वही का वही बरकरार रख पाए। गोपियों का एक रस प्रेम, किसी अवस्था में, किसी कर्म में उनको अपने अंदर प्रेम में घटत बढ़त समझ ही नहीं आती है। अब क्या उनका घर परिवार नहीं था? क्या उनके पास घर के सेवा कार्य नहीं थे? क्या उन लोगों के पास कोई बातें नहीं होती होंगी? पति थे, बाल बच्चे थे, अड़ोस पड़ोस था, बहुत सारा कुछ था। और सुना है हमने मारें भी खाई उन लोगों ने भगवान के लिए। लेकिन मार खाने के बाद भी ये नहीं लगा कि चलो प्यार छोड़ देते हैं। कई लोगों के अंदर ख्याल आ जाता है जब देखते हैं ना परिस्थितियां ज्यादा जोर मार रही हैं, बंधन आ रहे हैं, तो कहते हैं, हम सोचते हैं छोड़ो, किस्मत में होगा तो घर गृहस्थी में से भी कर लेंगे पुरुषार्थ। प्यार घटत की तरफ जा रहा है। परिस्थितियों ने कमजोर कर दिया। कभी अपमान मिल गया, कभी 4 लोगों ने इस दायरे में ही सता दिया और प्यार भगवान से घटने लगा। ये नहीं होना चाहिए। फिर आपकी एक्सक्यूज होती है, घर जाते हैं, संसार के कार्यों में लगते हैं, भाई वहां भी तो फिर ध्यान बट जाता है। प्यार नहीं बट कैसे सकता है? भक्त का हर कर्म भगवत अर्पण है, उल्टा घटेगा कैसे? जहां भी हम बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा था, दिखता तो था ही हम लोगों को कि कितना ही कार्य फैल गया, कितने लोग मानने लगे, पर उनके जीवन में गीता भगवान की तरंग वही की वही थी। सेम जैसे आज इश्क हुआ और नया नया, तरंग ही ऐसी थी उनकी। गीता भगवान की बात करते थे, उनके चेहरे से ही पता चलता था इनको कितना रस आ रहा है। जैसे नई नई शादी हुई हो लड़की को रस आता है, उनकी आंखों के भाव दिखते थे, चेहरा दिखता था, बॉडी लैंग्वेज समझ आती थी कि अंदर से कितने गदगद हो रहे हैं ये, कितना प्रेम में मगन हो रहे हैं। तो किसी ने एक बार पूछा, भगवान आप इस माया के बीच कैसे इतनी भक्ति में सरोबार रह सकते हैं? बोले क्योंकि हम कार्य ही उनका समझते हैं। जब हम उनके पास रहते थे वो वहां से भी भेजते थे सत्संग करने, करे आते थे वहां भी। आज भी हम यही सोचते हैं, उनके हुक्म से बैठे हैं, उन्हीं का कार्य कर रहे हैं, तो हमारे अंदर उमंग तरंग कभी कम नहीं होती है। और ये एक बड़ा जीवंत मिसाल हम लोगों ने देखा, एक रस प्रेम का, एक रस भक्ति का। इतने साल लगातार हम लोगों ने भी देखा उनको। और जब हम लोग सत्संग गए, गीता भगवान को लीला समेटे 3-4 साल हो भी चुके थे, पर वही प्यार, वही एक रस भाव हमेशा उनके अंदर महसूस किया। शायद उनका कोई लेक्चर गीता भगवान की बात के सिवाय होता ही नहीं था। कमरे में बैठो, कोई बात उनकी गीता भगवान के सिवाय पूरी होती ही नहीं थी। समझ आता था एक रास्ता, ये प्यार होता है। ये एक रस अवस्था उनके जीवन में देखी थी, वही का वही प्यार। कई बार मौज में आते थे, कुछ कुछ बातें भी बताते थे,
इतने सारे लोग रहे, लड़कियां थी बराबर की सब। कई बार मौज में आके कोई कोई बात भी बताते थे, पर फिर उनकी बात एक ही होती थी, हम तो गीता भगवान को देख के चलते थे, हम तो उनके प्यार को आगे रखते थे, तो हमें कोई बात बाहर की लगती नहीं थी। आती भी थी कोई बात, हम तो उनका प्यार याद करके मस्त हो जाते थे। तो एक रस प्यार, कुछ भी आया सामने, चाहे किसी और को प्यार किया होगा, कुछ किया होगा, इतने लोग थे, गुरु तो सबका है, लेकिन जिसने गुरु की लीला को भी समझ लिया ना, वही एक रस प्यार का हकदार बनता है। नहीं तो ईर्ष्या, जलन, कुड़न, ये चीजें इंसान को बख्शती हैं, कोई कहीं भी आ जाती हैं। लेकिन जिसके अंदर समाधानता है, जो हर कार्य उनकी वजह से कर रहा है, उनको अर्पण करके कर रहा है, उनकी कृपा महसूस कर रहा है, उनकी लीला अनुभव कर रहा है, एक रस प्यार उसके अंदर ही रहेगा। नहीं तो संसार वाली बातें यहां भी हो सकती, अधिकार भावना, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुड़न, पता नहीं क्या क्या आ जाए। लेकिन नहीं आएगा अगर आपके अंदर समझ होगी, आपका प्यार इन स्तरों से ऊंचा होगा। देखो, संसार में भी प्रेम होता है पति पत्नी का, जिनके प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां नहीं होती। जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पति कहेगा पत्नी को, पार्टी में तो किसको देख रही थी, वो कौन था जो तेरे से बात कर रहा था, ठीक है तेरा कजन होगा लेकिन लिमिट में। शक, फिर उसको कहेगा मेरे से प्रेम, वही वाला प्रेम नहीं है तेरा, हो ही नहीं सकता। प्रेम की गुंजाइश कहां रह गई? शक, गुमान, ईर्ष्या, जलन, ये बीच में घुस आए, प्यार की गुंजाइश कहां रह गई? पत्नी कहेगी पति को, ये कौन है, मैसेज किसका आता है, फलाना किसका होता है। आजकल तो कोशिश करती हैं मोबाइल पढ़ लें, मैसेज पढ़ लें, रह जाएगा प्यार। फिर प्यार तो वहीं दम तोड़ गया। फिर शिकायत क्या होती है, कई मियां बीवी झगड़ा लेके आते हैं, अब ना हम लोगों के बीच वो वाली बात नहीं है। बीच में वो वाली बात तो तब होती ना जब बीच में कोई होता ना। तुम्हारे बीच तो किसी की माँ आ गई, किसी की बहन आ गई, शिकायतें आ गई, शक आ गए, गुमान आ गए, एक रस प्यार कहाँ रहेगा? तो तुम लोग अनुभवी हो संसार में, एक रस प्यार तब रहता है जब बीच में कुछ आए नहीं, मन भी ना आए, तब रहता है एक रस प्यार। गुरु से एक रस प्यार कैसे निभेगा? विचार करके देखो। गोपी का प्यार एक रस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कृष्ण के अलावा कोई नहीं। एक बार एक गोपी से दूसरी ने पूछा था, बोला कि भाई कृष्ण के आने का तुझे पता कैसे चल जाता है? हर बार तुझे खबर होती है पहले से कि वो आने वाला है, आज आएगा, आज इधर आएगा, आज मेरे घर आएगा, तेरे को खबर कैसे पड़ती है? कहती है सपने में ही आके बता देता है। बोला तेरे को सपना उसी का आता है? बोली हाँ, मैं तो बिस्तर पर जाती हूं, मुझे वही याद आता है। अब एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप जब बिस्तर पर जाते हो, आपको वो याद आता है जिसमें आपका मन फंसा हुआ होता है। कभी भी विचार करके देखना, बिस्तर पर जाओगे, आपको वो याद आएगा, व्यक्ति, वस्तु, विषय, कुछ भी हो सकता है, वो याद आता है जिसमें आपका मन फंसा हुआ है। कामी को नारी याद आएगी, लोभी को दाम याद आएगा, बिजनेसमैन को देखो लेटा लेटा भी
कल उसकी पेमेंट आनी है, फलाने की पेमेंट। वो पत्नी कहेगी अब तो सो जाओ, सवेरे की सवेरे देखेंगे। बिस्तर पर क्या याद आ रहा है? धन याद आ रहा है। कोई बैचलर है, शादी नहीं हो पा रही, बनिए के बेटे की शादी नहीं हो रही थी, सोचता सोचता सो गया मेरी भी शादी हो जाए, मेरे भी बच्चे हो जाएं। सपने में देखा, सपना भी कहां देखा, कुएं की मुंडेर पे सो रहा था, लेटे लेटे सपने बुन रहा था। देखा मेरी शादी हो गई। सपना माना सब अपना। जो इच्छा, जो वासना, जिसमें मन फंसा है, जो आप ऐसे पूरा नहीं कर सकते हो, सपने के माध्यम से करते हो। देखा शादी हो गई, बीवी आई, बोला जरा खिसको, मैं भी तो इसी पलंग पे सोऊंगी। खिसक गया, बीवी की जगह बन गई। देखा एक बच्चा हो गया, बीवी ने कहा इसको कहां सुलाएं, हमारे बीच में सोएगा। बच्चे के लिए खिसका, थोड़ा सा जगह बनाई। एक बच्चा और हो गया, और खिसका, सीधा कुएं के अंदर, हड्डियां टूट गई। अब गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा हड्डी कैसे टूटी आपकी, किसने तोड़ी? बोला सपने की स्त्री, सपने का बच्चा हड्डी तोड़ गए। अब स्त्री थी सपने की, बच्चा था सपने का, हड्डी टूटी सचमुच की। तो ये अवस्था है कि जहां मन फंसा हुआ होता है, सपना भी उसको उसी का आता है, बिस्तर पर जाके ख्याल भी उसी का आएगा। बिल्ली इंग्लैंड हो आई, महारानी से मिलने गई थी, बात की उसने, इंग्लैंड की महारानी ने परमिशन दे दी कि इंडिया से बिल्ली आ जाए, हम मिलेंगे उससे। इंग्लैंड होके आई बिल्ली। उस जमाने में इंग्लैंड जाना ही आसान नहीं था। बिल्ली हो आई, रेड कारपेट बिछाया गया। वापिस आई जिस दिन, एरोप्लेन से लेके रेड कारपेट बिछा बिल्ली के स्वागत के लिए। सभा बुलाई गई, बिल्ली को माइक दिया गया, बताओ इंग्लैंड की महारानी से क्या बातचीत हुई, क्या आप देख के आए? कहती है इंग्लैंड की महारानी जिस कुर्सी पर बैठी थी ना, उसके नीचे चूहा था। सबने माथा पीटा, लाखों रुपया खर्च हो गया। बिल्ली इंग्लैंड हो आई, खाना पीना दिया, 5 स्टार में रुकाया, हमारी वापस आई तो सिर्फ चूहा देख के। ईश्वर ने नेमत बहुत दी है, लेकिन आपका मन जिस पर अटका होता है ना, बिस्तर पर भी उसका ख्याल करता है। पहले तो नींद आएगी नहीं, वरना सपने भी उसी के लेगा। कल टेंडर भरना है, बिस्तरे पे टेंडर याद आएगा भगवान ने। और अगर भगवान याद आएगा तो इसलिए भगवान मेरा टेंडर पास कराना, भगवान इसलिए आएगा बिस्तर पर, वैसे नहीं याद आएगा। जैसे महापुरुषों ने, कईयों ने बोला, संतों ने, कि भगवान आ, मैं तो तेरे को गले लगा के सो जाऊं। चतुरदास ने लिखा, गले लगाऊं, भगवान तेरे को गले लगा के सो जाऊं। इसलिए नहीं आएगा तुमको कि तेरे अंदर भाव उमड़ रहा हो, प्रेम का वात्सल्य उमड़ रहा हो। ध्यान देना, बिस्तर पर भगवान के प्रेम में भगवान याद आता है या माया के लिए, ये भी एक रस ना हुआ, ये भी एक रस प्यार नहीं। भगवान को किसी स्वार्थ से याद कर रहे हो। पर गोपी को क्यों याद आता है भगवान? कहती है मुझे तो बिस्तर पर भी बस उसी का ध्यान होता है, उसके मिलने की सोचती रहती हूँ, कल्पनाएं बुनती रहती हूँ, आ गई नींद तो उसी में आ गई। अब कहती है मेरी बात सुन, मुझे कैसे पता चलता है? आया कल भी मेरे सपने में,
और मैंने देखा, मेरे घर आया, मैंने माखन मिश्री रखी है, उसने खाया और ग्वाल बालों को भी सबको बांट दिया। मैं सुबह उठी, मुझे समझ आ गया वो आज आने वाला भी है, भोग लगाने वाला भी है। कोई दिल की तार भी तो जुड़ी हो, नाता भी तो जुड़ा हो, भगवान के दिल में घंटी भी तो बजा सको। एक रस प्यार एक तार जोड़ता है। मीरा का एक रस प्यार हाथ में एक तारे का मतलब है उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। एक रस प्यार में ये स्थिति होगी कि एक तार जुड़ेगी। कौन सी? ये प्रेम की तार सजन, इधर सजेगी उधर बजेगी, उधर सजेगी इधर बजेगी। होगा। दिल से याद करो गुरु को तुम्हारी याद आ जाएगी। और कभी गुरु बढ़ के भी याद कर ले, तुम कहीं और कनेक्टेड हो, गुरु की तार ही नहीं मिलेगी तुम्हें। कोई तार जोड़ के बैठा है एक रस, उसको इस पीरियड में भी घाटा नहीं पड़ेगा। अनुभव करना। भगवान हमारा इतना तो कृपा का धनी है, अगर विवेकानंद के लिए आ सकते हैं, हमारे लिए सो गए हैं क्या? वहीं बैठ के भी प्रोग्रेस फील करोगे। मिल नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, पर अनुभवों की कमी भी नहीं है तुम्हारे पास। बैठा है ना भगवान तार जोड़ के, वहीं भी तार रहा है, पर एक रस भाव तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हें कोई माया नहीं व्यापनी चाहिए, तुम्हें उनके सिवाय हृदय में कुछ और टिकना नहीं चाहिए। ये एक रस प्यार है। फिर दूसरी गोपी ने बताई अपनी स्थिति, कहती है तुम लोग तो ये बात कर रहे हो, मुझे आज सुबह सुबह ख्याल आ गया आ जाए कान्हा। अब आ जाए तो लगा आएगा, जरूर आएगा, मेरी पुकार मेरा प्यार जरूर आएगा। अपने प्यार में भी तो एतबार होता है ना। जब प्यार में खोट हो तो उधर से प्रतिक्रिया में भी शंका होती है, और अपना प्यार दृढ़ हो तो लगता है प्रतिक्रिया तो होएगी, कुदरत है। जब तक अपने मन में कोई खोट रहे, वहां से भी प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, हमारा ही मन लगाता रहता है। जाऊं तो सही, गुस्सा तो नहीं करेंगे, फलाने की तो सुन लेते हैं, मेरी पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। तुम पक्का डांट खा के जाओगे, क्योंकि तुम खुद ही सोचते आ रहे हो, और इतनी मेहनत है, फल तो देना ही पड़ेगा। अपने अंदर की शंका, फलाने को तो बुला लिया होगा अपने पास, बुला लेंगे, मेरे को पता नहीं, कहने के बाद भी तुम्ही को शंका है, और होगी, क्योंकि प्यार में खोट है। तुम्हारा अपने प्यार में खोट होगी, वहां के लिए विश्वास कहां से आएगा? अपने अंदर गहरा प्यार होगा, वहां के लिए भी विश्वास होगा। बात तो सीधी है। अब कहती है मुझे ख्याल आया, आएगा, जरूर आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए। लोग किसी के पास चले जाएं ना, कभी फंक्शन ही होता है, कुछ ही होता है, तो कहते हैं हमको तो लग ही रहा था आएंगे आप। अरे तुमने जगह बना के रखी सब, हमें लग ही रहा था आप आएंगे, मेरा मन कह रहा था आप आओगे, आप भले कह रहे थे हम नहीं आएंगे, विश्वास था आप आओगे। और किसी को संदेशा भी भेज दें कि आएंगे, उम्मीद है, कहते हैं जब आएंगे तब देखेंगे, कह तो सबको देते हैं, आते थोड़े ही। अब जिसने बाट ही ना देखी, वहां भगवान क्या करेगा जाके?
शंका अंदर से आ गई ना, प्यार खो गया, एक रस कहां रहा, प्यार खो गया। सूक्ष्म मन की एक गलती बुल्ले शाह की ये भी थी, आस तो लगाई पर शंका भी थी आएंगे कि नहीं, और फिर मालिक की मौज किस रूप में आ जाए, क्यों नहीं पहचाना उसको। ध्यान देना, अपने प्यार में खोट होगा, भगवान के प्यार में प्रश्न चिन्ह लगाओगे, जरूर लगाओगे। और अपने अंदर प्यार होता है तो हां होगी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ले जा रहे हैं, स्वीकार होगा, हम कहेंगे वो मान ही लेंगे, होता है ऐसा। अब कहती है मेरे मन में आने लगा, देखो तभी हक वाला प्यार कोई कर भी पाता है। शुरू में हम छोटे वाला हक रखते हैं, फिर और बड़ा, फिर हम एक समय तो प्यार में इतने मिट जाते हैं, भगवान पे हमारा दावा हो जाता है, पूरे हकदार हो जाते हैं। पर जितना शुद्ध हृदय से हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, हमारे अंदर वाले को पता होता है, हक देंगे मुझे मना नहीं करेंगे, अपने आप को ही पता होता है। दूसरे को चाहे कुछ कह दें, मुझे मना नहीं करेंगे, पता होता है अंदर वाले को। अब गोपी को बड़ा एतबार, आएंगे, अब आएंगे तो चूल्हा जलाऊं, कुछ बनाऊं, मौज भी तो है, आएगा तो कुछ खाएगा भी तो सही। बड़े शौक से, बड़े प्यार से चूल्हे में लकड़ियां डालनी शुरू की, अभी चूल्हा जलाती हूं, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, आगे रख दूंगी, अच्छा हाथ से खिला दूंगी, अच्छा ये चौकी पे ये सुंदर सा कपड़ा बिछा दूंगी, बांसुरी भी लेके ही आएगा साथ। अपने ख्यालों में खोई और सोचा पहले खाना ही बनाती हूं उसके लिए। अपने ख्यालों में खोई, लकड़ियों के साथ साथ बेलन भी चूल्हे में डाल बैठी। एक रस प्रेम का मिसाल देखो, उसको नहीं ख्याल आ रहा, आप लोग कलपते हो, घर वालों की रोटी बनाओ, चाय बनाओ, वो वहां भी भगवान के लिए ही कर रही है। खाएगा सारा परिवार जो बनेगा, लेकिन वो तो चलो भाव और ऊंचाई पे चला गया, बेलन भी फूक बैठी बीच में, पर भाव है ना, कोई संदेशा नहीं है, भगवान आ रहे हैं। पर प्यार की बात है, भाव की बात है, विश्वास की बात है, निश्चय की बात है, तो क्यों नहीं हो सकता? हम ग्रस्त में बैठे भक्ति क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हर कार्य उसके अर्पण। भाई मक्खन बिलो रही है, बेचती भी हैं, दही भी बेचती हैं, लस्सी भी बेचती हैं, मक्खन भी कंस के पास जाता ही है ना, लेकिन वो फिर भी इस भाव से बनाती हैं कृष्ण खाएगा। कृष्ण को तो एक मटकी, एक कटोरा, बाकी तो सारा यूज होना है ना, जिस जिस के लिए भी होना है, बिकने जाना है, घर वालों ने खाना है, लेकिन उनकी भावना ये है कृष्ण के लिए बन रहा है, बाकियों को प्रसाद स्वरूप मिल जाएगा। होता नहीं है घर में, भाई आज बच्चे का जन्मदिन है, हलवाई का प्रसाद बना के मंदिर मत्था टिका लें, तो बना तो भगवान के लिए, भगवान के निमित्त, प्रसाद सारे घर को मिला। फिर गोपियां घर में रह के भी ऐसे रहती हैं जैसे भगवान की दासी होके, किंकरी होके, भगवान के निमित्त कार्य करती हैं। ये एक रस भाव है। जो तुमसे हो रहा है वो उसके लिए हो, वो बीच में शामिल हो, बल्कि अपने जीवन को प्रेम में ऐसा ढालते जाओ कि उनके सिवाय कुछ हो ही ना तुम्हारे पास। हनुमान जी के पास क्या है?
कुछ भी नहीं। राम काज के अलावा कुछ नहीं है, बात ही खत्म हो गई। एक रस हो गया ना प्यार। हनुमान जी को जो करना है आज्ञा से करना है, जो करना है उनके लिए करना है, उनका अपना कुछ है ही नहीं। तो अगर हम अपने भावों को दृढ़ करें तो क्या एक रस भक्ति हमारा कल्याण नहीं कर सकती है? हो सकते हो ना मगन। अच्छा क्या होगा ज्यादा में ज्यादा? एक रस भाव में रहोगे। अब क्या हुआ होगा अगर बेलन फूक बैठी है, जरा घर से मार खा ली होगी, जरा मजाक उड़ गया होगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? अब हम देह बुद्धि भी रखते हैं, लोक वासना भी रखते हैं, प्रेमी भी होना चाहते हैं, क्या कहा जाए इसको? संभव तो सब कुछ है, लेकिन हमें बड़ी लोक लिहाज आ जाती है। फिर सोचेंगे कोई पागल होने को थोड़ी कहता है भगवान, प्रेम नाम ही पागलपन का। जो होश संभाले हुए है वो प्रेमी कैसा? भाई एक क्षमा को देख के परवाने ने होश संभाल लिया, निश्चय कर लिया नजदीक नहीं जाऊंगा, जलूंगा नहीं। तो परवाने का जीवन क्या? परवाने का जीवन क्या? हमने भी अपने भावों को ऊंचाई नहीं छूने दी, कुछ ना कुछ सोच के। प्रेमी कैसे? भगत कैसे? होश बचाया तो प्रेम नहीं, होश गंवाना प्रेम है। हनुमान जी को बुरा नहीं लगा, भगवान हंसे, सारे घर के लोग हंसे, मजाक उड़ा नौकरों चाकरों के सामने। हनुमान जी सिंदूर के बोरे में घुस गए। उनका अपना लॉजिक है, जब मेरे भगवान की आयु बड़ी होती है तो इतना सा सिंदूर लगाती है सीता जी, मैं तो सारे शरीर पे लगाऊंगा। और भगवान हंसे, वो भोले भगत को लगा ये तो प्रसन्न हो गए और खुश हो गया। एक रस प्रेम में लोक वासना की भी गुंजाइश नहीं। एक रस प्रेम में संसार का कोई स्थान ही नहीं है। उनके और मेरे बीच किस चीज का स्थान है? जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो सोचना है सोचे, मेरे घर से क्या जा रहा है? तभी तो प्रिय से प्रिय वस्तु दाव लग जाती है। ध्यान होगा, एक चला था मिसाल कि सखी ने बताया जेठ खाना खा रहा था, उसने मुरब्बा मांगा, छीके से मुरब्बा उतारा, देने लगी जेठ को तो सरस, बड़ा रस वाला। अब लगा ये इतनी रस वाली चीज तो कान्हा खाता ना, उसको बहुत स्वाद लगता। खो गई उसी में। वो आ जाए, मेरा जेठ उसको कहे बैठ जा खाना खा ले, मैं उसको भी बिठा लूं, उसको भी खिलाऊं, उसको मुरब्बा लगा के दूंगी। खो गई। वापिस रखना था बर्तन मुरब्बे का, अपना बच्चा उठा के छीके पे रख दिया। एक रस प्रेम में तो कुछ भी दाव पे लगता है। मान, इज्जत, लज्जा, इनको बचाने जो निकला वो प्रेम के दरिया में कामयाब नहीं। क्योंकि प्रेम के दरिया में डूब के तरा जाता है। तैरने वाले तो डूबते हैं। मान, इज्जत, हुक्म, लाज, ये जिसने बचाई ये चीजें, वो गया। क्योंकि वो तैरना चाह रहा है।
और भगवान उसको डुबो देता है, चल भाई नीचे, तू तैरने योग्य ही नहीं। तो समझना अच्छे से, प्रेम की लक्षणा एक रसता, एक रस होवे प्रेम, घटत बढ़त इस प्रेम का स्वभाव नहीं, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कारण हो, चाहे कुछ होवे, प्रेम है तो प्रेम माना एक रस है। और तभी देखना, गोपियों ने गेरुआ वस्त्र नहीं पहना। गेरुआ वस्त्र एक बार पहन लो, फिर एक रस वही चलता है, उसमें चेंज नहीं कर सकते कलर आप। गोपियों ने गेरुआ वस्त्र नहीं पहना, पर उनका मन कृष्ण रंग में बहुत अच्छे से रंगा हुआ है। और शायद यही गोपियों की प्रेम संन्यास की कथा है। जो हम बातें सुनते हैं, ये प्रेम संन्यास की कथाएं तो हैं। वस्त्र संन्यास नहीं लिया उन्होंने, प्रेम संन्यास लिया। और जितना गोपियों का प्रेम है, ये उस संन्यास में संभव भी नहीं है। ये प्रेम संन्यास की लक्षण है। क्यों? अपने इष्ट की लीलाओं में अस्थिर मन भी तन्मय हो जाता है और समझ आ रहा है प्रेमी संन्यास है, और यही उत्तम संन्यास है। एक और बड़ा फर्क दोनों संन्यास में, ये जो प्रेम संन्यास है, ये पता है कैसा संन्यास है? ईश्वर के लिए जीना, केवल ईश्वर के लिए जीना, इस एक रस प्रेम का नाम संन्यास है। वहां तो सिर्फ चिन्ह है बाहर का, कपड़े बदली हो गए, सिर मुंडवा लिया, विभूति लगा के बैठ गए। ईश्वर के लिए काम, वहां तो इंसान अपने लिए जीता है, जाके अपने रोटी पानी का इंतजाम करता फिरता है, मांगता फिरता है, थोड़ी देर भजन भाव कर लेता है। भगवान के लिए थोड़ी जी रहा है, भजन से ही उसको भोजन मिल रहा है, भजन से उसी को सुख मिल रहा है। लेकिन गोपियां कैसे जी रही हैं? ईश्वर के लिए। इसीलिए प्रेम सन्यासिनी कहलाती हैं। ये एक रस प्यार का मिसाल जो गोपियां हैं, उसका एक ही सार समझ आ रहा है। ईश्वर के लिए जीना सन्यास है और गोपियां प्रेम सन्यासिनी हैं, और हर कोई हो सकता है। उनको साकार कृष्ण मिला, हमें भी मिला, बस हमने अपनी मनोवृत्ति वैसी नहीं बनाई। हम प्रेम में वैसे बावरे नहीं हुए, हमने प्रेम की दीवानगी को सिर चढ़ के बोलने नहीं दिया। हम अभी तक ईश्वर के लिए भी जीते हैं, अपने लिए भी जीते हैं, संसार के लिए भी जीते हैं, वो केवल ईश्वर के लिए जीती हैं। यही उनका सन्यास है, और बहुत बड़ा सन्यास है। अपने लिए ना जीना ही तो सन्यास है, अपने सुख स्वार्थ में ना जीना ही तो सन्यास है। ऐसा प्रेम हो ईश्वर से कि जिंदगी ईश्वर में ही जीने के लिए लग जाए, प्रेम सन्यास। तो गोपियां प्रेम सन्यासिनी कहलाती हैं। फिर देखो, इनकी जो बातें सुनते हो, लीलाएं सुनते हैं, अभी भी सुने दृष्टांत, जो जो गोपियों के भाव हम सुनते हैं, इसमें एक बात और समझ आ रही है कि ये प्रेम कैसा होता है? कोमल। इस प्रेम का एक गुण कोमलता भी है। एक रस प्रेमी कोमल हो सकता है। आपका प्रेम कोमल नहीं है। प्रेम शब्द कई जगह इस्तेमाल किया है, पर हमेशा हृदय कोमल नहीं रहता, कठोर भी होता है। हमेशा हृदय प्रेम से सरोबार नहीं रहता, कभी कभी क्रोध भी उठता है। सांसारिक प्रेम में ये कमी है। ईश्वरीय प्रेम जब एक रस होता है, इसमें कोमलता का स्वभाव आ जाता है, तरह तरह से।
जैसे प्रेम है, अब किसी से राग, किसी से द्वेष, हुआ ये प्रेम। जिस प्रेम में राग और द्वेष की मृत्यु ही नहीं हुई, आपको प्रेम कहां पता चला? प्रेम तो उसको पता चला जिसके मन से राग और द्वेष की मृत्यु हो गई। अब भगवान से प्यार है, समझो किसी के लिए वैर भी है, इसको कहेंगे प्रेम नहीं है, प्रेम का भ्रम हुआ है। उस व्यक्ति को प्रेम का भ्रम है, प्रेम नहीं है उसके अंदर में। क्योंकि प्रेम चख लेते हो जब, फिर आपको ये ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें नहीं समझ में आती। कहते हैं ना, हाथी जो सिल्की के पत्ते खा लेता है, फिर वो नीम नहीं चबाता। जब कोई प्रेम चख लेता है, फिर वो राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, इन चीजों में नहीं जा सकता। उसके जीवन में सबके लिए प्यार, सबके लिए हित आ जाता है। कैसे आता है? देखा होगा, गुरु का कोई प्रेमी होता है, सच्चा प्रेमी, वो सबको बढ़ने के रास्ते दिखाता है। तुम कैसे नजदीक हो जाओ, तुम कैसे बात कर लो, तुम कैसे चले जाओ। शुरू में हम लोग गए, हम लोग झिझकते थे, तो जो इर्द गिर्द वाले होते थे, खाली बैठे हैं, जा बैठ जाना पास, अरे गुस्सा करेंगे, क्यों, कब गुस्सा किया तुझे, जा तो सही। तो समझ आता है सबके हित की भावना। ये नहीं कहते थे हम बैठ जाएं जाके, जाओ तुम बैठो, जाओ तुम बात करो, पूछ लेना भगवान पांव दबा दें, पूछ लेना भगवान पानी पिएंगे, कुछ कहें, आवाज देने लगें, कह देना भगवान हमें बताइए, हम ले आते हैं किचन से। जब वो ऐसा समझाते थे तो पता चलता था इन लोगों का हृदय कोमल हो गया प्यार में। ऐसा नहीं कठोर कि बस मुझे ही मिले, मेरे कोई, जैसे एक पत्नी है वो एकाधिकार चाहती है, मुझे ही मिले, बस मुझे तो मिल ही रहा है। पर जब प्यार एक रस हो जाता है, ये कोमल भी हो जाता है, कोमलता आ जाती है, सबके हित की भावना। अच्छा लगेगा, आप सुनोगे फलाना बैठा हुआ है, आप खुश हो जाओगे, अच्छा है, करे अपनी बात, ले अपना समाधान, आए खुद क्लोज, अच्छा लगे। ये नहीं लगेगा हमसे ही पूछता रहे, हम बता तो देते हैं सब, वहां क्या करने गया था। आपकी कोमलता आपको कहती है नहीं, जैसे मैं सीखा तू भी सीख, जैसे मुझे मिल रहा है तुझे भी मिले, जैसे मेरा प्यार है तेरा भी बढ़े। कोमलता आती है ना मन में। किसी की लेग पुलिंग करने का मन नहीं करता, सपने में भी नहीं आएगा संकल्प किसी को धक्का मारें, किसी को पीछे करें, ये आगे ना होए। ऐसे लगता है जितना जोर लगा सकते हैं लगा दें, ताकि ये भी पाले जो पा सकते हैं। भगवान तो मेरे सबके लिए बैठे हैं, तो ये भी ले ले, इसको भी मिल जाए ना, ऐसा भाव होता है। अब देखो, हमने कहा सूर्य भी है, अंधेरा भी है, हो सकता है। इसका साफ साफ मतलब है सूर्य नहीं है। सूर्य के होते हुए अंधेरा तो अनुभव हो नहीं सकता। हां, सूर्य दुनिया में तो है, पर फिलहाल तेरे पास प्रकाश नहीं है, अंधकार ही है। जब प्रेम भी कुछ ऐसी बातों में फंस जाए तो प्रेम नहीं। जब प्रेम में राग द्वेष आने लगे, ईर्ष्या जलन आने लगे, कुड़न सड़न आने लगे, अपना अहंकार बाधक बनने लगे, मन दूसरों से प्रेम ना रख पाए, द्वेष की भावना ही रखे, बुराइयां देखे, कर्म देखे,
सबके लिए मन में कोई ना कोई वैर विरोध रखे, इस सब का मतलब है उसके पास प्रेम का सूर्य नहीं, उसके पास वही राग द्वेष का अंधेरा है। और आपको भी पता है अंधेरे में मजा नहीं आता जो प्रकाश में आता है। अभी यहां अंधेरा हो जाए, कोई हमें देख ना सके, इवन जो नेट पे सुन रहे हैं उनको भी शक्ल नहीं दिखे, सारे उलझ जाएंगे, माइक बंद हो जाएगा, भाई वाणी को भी विराम दो। एक अंधेरा आने से गड़बड़ हो गई। कभी सुबह निकलते हैं जल्दी 4 बजे कहीं जाना है, चले जाएं, रास्ते में उलझन होती रहती है जब तक अंधेरा होता है। ज्यों रोशनी होनी शुरू होती है, ड्राइविंग भी इजी, बात करने में भी मजा आता है, अच्छा लगने लगता है। तो जब प्रकाश होता है प्रेम का, किसी भी प्रेमी को देखना, कोमलता को छुआ जरूर उसने, मीरा ने कोमलता को छुआ, तभी तो जहर प्याला भी अमृत, तभी तो सर्प भी भगवान, एक रास्ता उधर से कोमलता, सब में वही, सब में उसी को देखती है। सब प्रीतम दिया सखियां ने, सबके लिए प्यार है। प्रीतम से प्यार है, प्रीतम की सखी से प्यार नहीं होगा क्या? उससे भी प्यार है। ये प्यार की कोमलता है कि आपके मन में राग द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, सड़न, इन चीजों को नहीं आने देती है। घरों में भी सब प्यार की बात करते हैं, पर ये भाव तो होते हैं। दो देवरानी जेठानी कहेंगे हमारा बड़ा प्यार है, पर अंदर मन में देखो सड़न, कुड़न, एक दूसरे के कर्म देखना, ये सब नहीं है। दो बहनें कहेंगी हमारा बड़ा प्रेम है, लेकिन बीच में ये सब चीजें हैं। जो प्यार कोमलता की स्थिति में नहीं लेके आया, वो प्यार नहीं है। प्यार कोमलता की स्थिति में लेके आता है, कोमल बनाता है प्यार में। आने जाने से इकट्ठे प्यार नहीं हो जाता, इकट्ठे खाना खा लेने से प्यार नहीं हो जाता। हृदय की भावनाएं कितनी अच्छी हैं एक दूसरे के प्रति, वो प्यार है। कोमलता उसको कहते हैं। किसी के लिए कोई भाव पूरे करना उसके, ये कोमलता है। गुरु को देखो, पता चल जाए कोई ऐसा सोच रहा है, ऐसा चाह रहा है, झट उसका भाव पूरा कर देता है, कोमलता है। कोई उदास है, अच्छा अच्छा आओ बैठो हमारे पास, मन की बात कहो अपनी, कोमलता है। कठोर भी हो सकते हैं, भागो यहां से, कितना सिर खपाएं, रोज सत्संग सुनाते हैं, ये कोमलता। प्यार ने उनको कोमल बना दिया। किसी की मूड ऑफ नहीं देख सकते, आंसू नहीं देख सकते, किसी को परेशान नहीं देख सकते। हमारे भगवान तो इतने कोमल थे, किसी को डांट दिया फिर उसके चिंतन में, फलानी कहाँ है, क्या कर रही है। खाना अपना आया सामने, अरे आज हमने उसको डांटा था, खाना खाया उसने? नहीं भगवान नहीं खाया। अच्छा देख के आओ, बोलो गुरुजी कह रहे हैं खा लो। अच्छा यहाँ बुला लाओ, फिर प्यार से बिठा के खाना खिलाना। एक बार तो कहीं आए हुए थे, पास ही दूसरा शहर था, उन लोगों ने बहुत, रोज आ रहे थे 8 दिन से, रोज कहें भगवान चलिए हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। इतना जोर से उनको गुस्सा करके भगा दिया, नहीं आना हमें। वो तो चले गए बेचारे चुपचाप, कोई रोता गया, कोई हंसता गया, चले गए, किसी ने शिकायत भी नहीं की। अब इनको अंदर इतनी उलझन हो गई, दोपहर को खाना खाते तक की डिसीजन ले लिया, हम कल जाएंगे उन लोगों के पास। अरे बेचारे रोज कह रहे हैं, आज तो डांट ही खा गए मेरे से, उनको फोन करो हम आएंगे। तैयारी नहीं, कुछ नहीं, शाम को फोन आ रहा है, सवेरे भगवान आ रहे हैं। फिर भी बेचारों ने शुरू की, खुद सुबह उठ गए, सर्दियां, 5 बजे उठ के नहा लिए, मम्मी जी के लिए पानी निकाल दिया गर्म बाल्टी में, 6 बजे
उनको बोले जल्दी नहाओ, जल्दी चलना है। वहां व्यवस्था नहीं होगी। ब्लोअर घर से उठाए गए, कंबल उठाए गए, चदरें उठाई गई। गांव था, वहां को साधन है कि नहीं मालूम नहीं। पहुंच गए वहां पर, वो बेचारे अभी सफाइयां ही कर रहे हैं। तो सुबह आ गए, 10-11 बजे से पहले थोड़ी आएंगे। ये प्रेम कोमल बना देता है। कोई कैसी भूल करके आके थोड़ा सा ही पछतावा करता था, गले लगा लेते थे। ऐसा कोमल हृदय। कोई गाली दे गया, निंदा कर गया, फिर कोमल हृदय। फिर उसके घर शादी में सारे रोक रहे हैं, नहीं जाओ, नहीं हम तो जाएंगे। अरे धोखा कर गया, कोई बात नहीं, उसकी वो जाने। कोमलता भक्त के अंदर, प्रेमी के अंदर कोमलता आ जाती है। हृदय में प्रेम आता है, हृदय कोमल हो जाता है। किसी का दुख नहीं देख सकते, जो बन पाता है वो एफर्ट्स कर देते हैं। ये कोमलता का स्वभाव। अपनी मान बान शान रख सकते हैं, अपने तरीके से चल सकते हैं, इतने कोमल हो जाते हैं सबके साथ। जैसा कोई कहे, जैसी कोई बात होए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना इजी उनके लिए हर चीज को लेट इट गो करना कोमलता का स्वभाव है। किसी से कठोर हो ही नहीं सकते। 2 मिनट कठोरता दिखा भी दें, हम सबको पता होता था इनकी कठोरता भी ऐसे पानी का बुलबुला, और कुछ नहीं। एक बार आए हमारे पास, कुछ मैसेज दिया था हमको, किसी ने दिया नहीं। आते ही बहुत डांट पड़ी, तुमने काम क्यों किया, हमने मना किया था। उस समय तो गुस्सा किया बहुत, 1-1.5 घंटा। बाद में बैठे, खाना वाना खाया, बात हो रही थी। बोले बेटा हमने मना किया था, तुमने फिर किया। मेरे पास तो मैसेज नहीं। जिसको मैसेज दिया था उससे पूछा, उसने अपनी आदतन फिर बोला अच्छा ये रह गया होगा, वैसे तो सबको दिया हमने मैसेज। मुझे याद पड़ता है भगवान ने 10 बार सारी बोला होगा। हम कहें आप नहीं कहिए, मुझे शर्मिंदा नहीं करिए। अरे खाम खा हमने तुझे डांटा, खाम खा हमने गुस्सा किया। उस दिन तो हुआ, 2 दिन बाद कोई लखनऊ से आया, फिर वो बैठे थे, हम भी पास बैठे थे, तो पूछने लगे इसके पास हुआ है आप? अरे बोले हम उस दिन गए, ऐसे ऐसे हो गया, इसको मैसेज नहीं मिला, हमने इसको बहुत डांट दिया वहां पर। फिर दोबारा बोलने लगे हम तो कई बार सॉरी कह चुके हैं पर हमको ही चैन नहीं आ रहा। कोमलता। कई मिसाल हैं ऐसे। एक बार किसी को बोला था कोकी बनाने को, वो ऊपर गीता भगवान की महिमा गाने बैठ गई, नीचे उतरी, गुरुजी ने डांट दिया। फिर देखा उसका मूड खराब हो गया, आंसू आ गए, फिर उसको बुला के सॉरी बोला। ऐसे झुक जाते थे एकदम सबके आगे। ऐसी कोमलता, कोमलता का स्वभाव। प्रेमी है, कोमल हृदय होगा। भगवान तो कोमलांगम भी हैं, कोमल हृदय तो छोड़ो, अंग भी कोमल उनके। चलो अब अंग तो जो हैं तुम्हारे हैं, पर हृदय कोमल हो, हृदय कोमल हुआ है। हृदय सबके लिए प्यार से भरा हुआ हो। एक से भी द्वेष, मुझ वासुदेव से ही द्वेष है। एक के लिए भी तुम्हारे मन में प्यार नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब तेरे मन में भगवान का प्यार ही मरा हुआ है। ललिता कुंज एक बना हुआ है वृंदावन में, कोई देखा तो नहीं, हमने भी सुना है। वहां पर ललिता सखी बैठती थी और वो अक्सर कोशिश करती थी राधा जी से, कृष्ण जी से मिलने की। एक दिन वो बैठी हुई थी वहां, नारद जी ने देखा आके, हार बना रही है, फिर तोड़ देती है, फिर और बनाती है, फिर तोड़ देती है। नारद जी पास गए, बोले कर क्या रही हो तुम? हार बनाती हो, तोड़ती हो, बनाती, किसके लिए बना रही हो? अपने कन्हैया के लिए ही बना रही हो, तो तोड़ती क्यों हो? कहती है कभी लगता है हार छोटा है, अच्छा नहीं लगेगा गले में, कभी लगता है बहुत बड़ा बन गया,
चलेगा तो कहीं गिर ना जाए, बहुत परेशान हो रही हैं। नारद जी ऐसे करो, आप उसको ले आओ, यहां ले आओ, जब वो आ जाएगा तो मैं उसके नाप का हार बना लूंगी। नारद जी गए, भगवान को ले आए, बाल रूप है, किसी के भी कहने पे चल देते हैं। आ गए, ललिता सखी ने अपना नाप नूप के हार बनाया, गले में डाला, प्रसन्न हो गई। पास में झूला था, नारद जी कहने लगे ललिता को, अरे भगवान के संग बैठ के झूला झूलो। भगवान चढ़ बैठे झूले पे, पहले तो वो झुला रही थी, फिर नारद जी ने बार बार कहा तो बैठ गई। नारद जी बड़े प्रसन्न, थोड़ी देर झूले झुलाए, फिर कहने लगे, जय ललिता कृष्ण, जय ललिता कृष्ण। और आदतन अब दिमाग में आ गया, क्योंकि नारद जी का क्या काम है, क्या काम है नारद जी का, आग लगाना। अब आ गया ख्याल, ये जो लीला हो रही है इसकी कहीं आग लगाई जा सकती है। कहां लगाई होगी सोच सकते हो? राधा जी के पास। राधा जी के यहां पहुंच गए, जय ललिता कृष्ण जय। रोज राधा कृष्ण की जय होती थी, आज ललिता कृष्ण। राधा ने सुना, उसने कहा नारद जी क्या कह रहे हो, ललिता कृष्ण? बोला मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ी सुंदर जोड़ी देख के आया हूं, झूले में भगवान बैठे हैं, साथ ललिता सखी बैठी है, दोनों झूले झूल रहे हैं, सखियां झुला रही हैं, मैं भी झुला के आया, इतनी सुंदर जोड़ी, इतने मनोहर दर्शन। पॉजिटिवली आग लगाई, नेगेटिवली नहीं, कि मुझे कोई दोष ना दे सके ना, मैंने तो महिमा गाई है बस। राधा जी को विश्वास ना हुए। एक बात यहां और समझ लेना, ये मान लीला है, मान लीला भी भगवान के हुक्म से है। राधा जी के अंदर ये मान उठाने वाले भगवान हैं, सबको सीख देने के लिए। राधा जी मान से, द्वैत से, द्वेष से बहुत दूर है। राधा माना भक्ति, उसका ये स्वभाव नहीं हो सकता। लेकिन जब भगवान संकल्प उठा के कोई लीला करते हैं तो राधा रूप लेती हैं। इस बात को क्लियर रखना दिमाग में। लेकिन लीला का आनंद वैसे लो नॉर्मल समझ के। अब राधा जी को विश्वास ना आए, नारद जी ने बोला लो आपको विश्वास नहीं आता, चलो ललिता कुंज में चलो, मैं दिखा लाता हूं। दोनों झूले झूल रहे हैं, मैं खुद झूला झूला के आया हूं। राधा जी गई, दूर से देखा, सच में ललिता बैठी हैं, भगवान बैठे हैं, दोनों झूल रहे हैं, सखियां झुला रही हैं, मंगल गान हो रहे हैं। राधा जी वापस आ गए, नाराज हो गए। बड़ी देर तक भगवान ने देखा, आज राधा नहीं आई, आज राधा नहीं आई। पता चला वो बैठी हैं, शायद रूठी हुई हैं, आना नहीं चाहती हैं। भगवान गए, मना के लाए किसी तरह। तो भगवान का तो यही पार्ट बहुत हो जाता है, इसकी सफाई इसके मन में दे, इसकी सफाई इसके मन में दे। क्या करें, आधी बातें अपने ऊपर इल्जाम, हमने कहा था, हमने कहा था, कि हमें तो कुछ नहीं कहेगा ना, हमने कहा था उसको ऐसे करने को, वो उसकी जान छोड़ दे, होता है ना। तो जैसे भी भगवान को जो उचित लगा होगा वो ऐसे नहीं खोलते, जो भी लगा उन्होंने राधा जी को मनाया, लेके आए। अब लेके आए तो नेचुरल है, भगवान बैठे और राधा बैठी, दोनों जने झूल रहे थे, सखियां सब झुला रही हैं। अब राधा जी के मन में संकल्प हुआ कि ललिता अगर सुबह से इनके साथ बैठी थी, मेरे आने पे हुआ वो उतर गई। भगवान को इशारा किया, अपनी एक तरफ ललिता को भी बिठा लो। अब भगवान बीच में, कई बार चित्र देखा होगा, दो सखियों के बीच भगवान बैठे हो झूले पे, एक तरफ राधा बैठी, एक तरफ ललिता बैठी।
काफी देर झूले। फिर राधा जी के मन में आया अब मैं उतरती हूं, विशाखा तुम बैठो भगवान की एक तरफ और मैं झूले देती हूं। फिर राधा जी ने झूला दिया और ललिता और विशाखा बैठी। ये प्रेम की कोमलता का सबसे बड़ा मिसाल है। ये प्रेम की कोमलता है। भगवान बताते कि तुम्हें पति बहुत प्यार करता है, तुम कोई दूसरी स्त्री को नहीं ले आओगी कि आप इसको भी ऐसा ही प्यार करो, इसका पति नहीं करता, इसको नहीं लाओगे। गुरु के पास आपका मन करता है सब चलें, जैसे मैं सुखी हुआ तू भी हो जाएगा, जैसे उन्होंने मेरे को प्रेम दिया है तेरे को भी देंगे। मन करता है ना सबको पकड़ के ले आए। ये आपका हृदय कोमल होता जा रहा है। आप भी किसी का दुख नहीं देख सकते। वहां तो कोई कह दे मेरा पति बेवफा, आप आंखें और चौकन्नी कर रहा तो अपने वाले पे ध्यान रखूं। चाहे अपनी सहेली हो, बहन हो ना, जिसकी अपने पति से नहीं बनती, वो आ जाए आप पूरा पहरा देते हो, ये ना हो मेरे वाले पे डोरे डाल जाए। और यहां पर आप इतने कोमल हृदय हो जाते हो कि आप सबको भगवान से जोड़ना चाहते हो, सबको समझाते हो, अरे तू बात कर, अरे तू अपना मन बता, अरे तू अकेले में टाइम ले ले। कहते हो नहीं कहते? कोमलता। जहां प्यार होगा, एक रस प्यार होगा, वहां कोमलता होगी होगी। कोमलता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसका एक रूप और देखो आप। कोमलता प्रेम में और किसी चीज में नहीं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति, समझो हम लोगों के बड़े ही होते थे ना, नानियां दादियां होती थी, है ना, पाठ करती थी वो लोग, अपनी पोथी होती थी उनकी, पाठ करती थी। अब वो अपना नियम कर रही हैं। अगर उस नियम में उनसे भगवान के विषय में कुछ पूछ लो, उनको गुस्सा आ जाएगा। होता था नहीं होता था? अगला व्यक्ति अपना नियम कर रहा है, कई भगत हैं भगवान के, माला फेरते हैं, अपना समाधि लगाते हैं, उनको उस टाइम पूछ लो कुछ, गुस्सा आ जाएगा। कोमल नहीं हो सके ना, ये प्रेम नहीं, क्योंकि वो नियम कर रहे हैं। भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, नियम कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है, यहां पर हमको क्या विचार चलता है? हृदय में कौन स्थापित है? मेरा इष्ट, मेरा उपास्य तत्व स्थापित है। अगर मैं काम क्रोध में वर्ता तो उसको कष्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? विचार करके देखो। अब तुम नाम जप रहे हो, नाम के रूप में तुम नामी को ही तो मन में प्रतिष्ठित किए बैठे हो। क्या क्रोध करने से वो नष्ट नहीं होगा? प्रियतम कष्ट नहीं पाएगा। लेकिन नेम निभाने वालों को इतनी भी अकल नहीं होती। होती है? नहीं होती। और संसारिक बात पूछो तो ज्यादा ही मारेंगे, पर भगवान के विषय में भी पूछ लोगे तो भी क्रोध है उनके पास। एक तो पहले उनको अपने भगवान का ही पूरा नहीं पता, तो ऐसे ही चल पड़े। कहां पता है उनको पूरी बात? क्या जानते हैं अपने इष्ट के बारे में? क्या जानते हैं जिसका जप कर रहे हैं? अधूरे लगे पड़े हैं। कई सत्संग कर रहे होंगे आजकल भी, क्या जानते हैं गुरु के विषय में? उनसे पूछो तुम्हारे भगवान आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। अनुमान लगा देंगे, हाँ हाँ शायद मिलते नहीं है किसी से, सत्संग पता नहीं कहाँ हो रहा होगा, चलो जो भी है, फिर अच्छी बात ढकते हैं, जो भी है हमें सत्संग तो मिल जाता है ना। वहां मन रखें, वहां सत्संग में मन रखे, भगवान में मन रखे। अगला भगवान में मन रखना चाह रहा है, उसको डांट लगा देंगे, तुम ही पता कर लो जाके, हमें कुछ नहीं पता। हम तो भैया ज्ञान से मतलब रखते हैं, हम जो लेने जाते हैं हम वो लेते हैं। असल में तो उसको अपने भगवान का कुछ पता ही नहीं, प्रेमी नहीं, तो नेम निभाया जा रहा है फालतू वाला।
कहा भी नहीं किसी ने, निभाए जा रहा है, निभाए। नेम निभाने से क्या होगा? ना नामी है, ना उसका नाम है और नेम है। अधूरापन हुआ कि नहीं हुआ? नेम तो है, ना नाम है ना नामी है हृदय में। कौन होता है भक्त? प्रेमी कौन होता है? जिसको देख के उसके इष्ट की याद आ जाए। प्रेमी तो वो हुआ ना भाई। मजा तब है जब तेरे पास से गुजरो और तेरे प्यारे की खुशबू आए तेरे अंदर से। मीरा याद करो, कौन याद आता है? मीरा याद करो, कौन याद आता है? कृष्ण। मीरा के लिए याद ही नहीं पड़ती कभी। तुलसी याद करो, कौन याद पड़ता है? राम। ये हुए ना असली भगत, जिनके नजदीक से गुजरो और उनके प्रियतम की खुशबू आए। ये उपासक नहीं होते जो चिन्ह से उपासना करते हैं। तिलक लगा लिया, वस्त्र बदल लिया, सत्संग की दुकान खोल ली, चिन्ह हो गए। सत्संग की दुकान भी चिन्ह है। पर प्यारे की खुशबू तेरे अंदर से आती है। तेरे को देख के तेरा प्यारा याद आता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तुमसे मिले, तुम्हारी बात सुने, हनुमान जी को देखो। हनुमान जी याद करो तो ध्यान राम के चरणों में जाता है। हनुमान को याद करो, ध्यान राम का आता है। ऐसा तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी बात में, तुम्हारे शब्द में दम होना चाहिए, तासीर होनी चाहिए कि तुम बात करो, कोई तेरे इष्ट से जुड़ जाए सीधा। उसका ध्यान तेरे प्रियतम में जाके पड़े। वृंदावन में एक मिसाल बड़ा मशहूर है चैतन्य महाप्रभु का, कि चैतन्य महाप्रभु को 100 साल हो गए थे लीला समेटे हुए। एक संत नाभाजी, उन्होंने उनका ध्यान किया, चैतन्य महाप्रभु का ध्यान किया। 2 मिनट बैठे, आंख बंद की, चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करने लगे। लेकिन ध्यान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, छवि आ रही है राधा जी के चरणों की। वो सकपका गए, ये क्या हो रहा है? तो बताया चैतन्य महाप्रभु ने आजीवन राधा रानी के चरणों की पूजा की। दासी भाव में पूजा की उन्होंने, राधा की दासी मानते थे। बोले इतना चिंतन किया था, इतना चिंतन किया था राधा के चरणों का, कि आज भी कोई चैतन्य महाप्रभु के ध्यान में लगता है, उसका ध्यान सीधा राधा जी के चरणों से जा जुड़ता है। भक्ति ये होनी चाहिए, प्रेम ये होना चाहिए। इतना मेरे अंदर मेरा प्रियतम बसा हुआ हो कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे याद करे और उसके अंदर छवि मेरे प्रीतम की आ जाए। ये भक्ति की कोमलता है, जिसने अपने अहंकार की कठोरता को इतना परे कर दिया कि कोमल हृदय में कोमल प्यारा रह गया, कोमल प्रियतम रह गया और कोई रह नहीं गया। और आज इस बात का सबसे ज्यादा फक्र होता है कि जीवन में प्रेम स्वरूप सतगुरु मिल जाएं, सच्चा गुरु मिल जाए। इस दुर्लभ तत्व को कितना सुलभ करके परोस देते हैं। वैसे इस कठोरता को खत्म करके स्वभावों वाली कोमलता धारण करना बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन कितनी कृपा आज प्यारे की, प्रीतम की,
जो प्रेम स्वरूप बन के जीवन में आए और इतना दुर्लभ तत्व, कठोर तत्व था, इतना सुलभ करके परोस दिया। हम सबके हृदय में एक रस प्रेम आया, क्योंकि उनकी एक रस प्यार की झलकियां हमेशा मिलती रही। उनका एक रस प्यार हमेशा मिला, फील किया उनका प्यार हमारे लिए ऊंचा नीचा नहीं हुआ, चाहे 1000 आ गए चाहे लाख आ गए। एक रसता भी उनकी देन है, ये कोमलता भी उनकी देन है। हम पुरुषार्थ करने बैठते, पता नहीं सफल होते विफल होते, कर पाते नहीं कर पाते, पर इस दुर्लभ तत्व को उन्होंने सुलभ करके परोस दिया, जीवन में उतर गया अपने आप और कल्याण हो गया। तो प्रेम के आज हमने 2 लक्षण और समझे, एक रस और कोमलता। तो विचारते जाना, जांचते जाना, प्रेम का भ्रम ना हो, ऐसा ही प्रेम जीवन में अनुभव होता रहे, क्योंकि भ्रम जीवन को नष्ट कर देगा।